हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने मोशन अंडर ग्रेविटी के अंदर बॉडी के ड्रॉप केस के बारे में बात किया था। उस ड्रॉप केस में हमने कहा था कि जब किसी बॉडी को ड्रॉप करते हैं तो वेलोसिटी, टाइम, गैलीलियो रेशो किस तरह से अप्लाई करते हैं। और वीडियो के एंड में आपको बताया था कि हम इस बार उस केस के ऊपर कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो हम अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लेंगे ताकि वो ड्रॉप केस जो है वो आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग में आ जाए। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ए बॉडी इज रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर ऑफ हाइट h मीटर। इट टेक्स t टाइम टू रीच द ग्राउंड। वेयर इज द बॉडी t/2 टाइम आफ्टर द रिलीज। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको ये कह रही है कि आपके पास इस तरह से ऐसे समझे कि कोई एक टावर है। इस टावर के टॉप से आप किसी एक बॉडी को रिलीज करते हैं। रिलीज का मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 देते हैं। ये बॉडी यहां से ग्राउंड तक पहुंचने में कुछ टी टाइम ले लेती है। अगर ये ग्राउंड तक पहुंचने में टी टाइम ले लेती है, जिसका मतलब अगर आपके क्वेश्चन में जो t/2 टाइम दिया गया है तो t/2 t से कम है, और t/2 अगर t से कम है तो बॉडी ग्राउंड तक तो नहीं पहुंचेगी। लेट से ऐसे कहते हैं कि हम यहां तक ही पहुंची है। तो इस डिस्टेंस को क्वेश्चन ने h दिया है, और इस क्वेश्चन में हम जो डिस्टेंस है उसको h समझ लेते हैं कि t/2 टाइम पे स्मॉल h डिस्टेंस ट्रैवल करती है। तो हमें स्मॉल h की वैल्यू बतानी है कैपिटल H की टर्म में कि क्या आंसर होगा। ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम ये स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास टोटल h है क्या चीज़। तो हम कहते हैं h का अगर हम फॉर्मूला लगाएं तो ये हमारे पास है ½ ये हमारे पास h की वैल्यू है। तो हमने कहा था जब हमारे पास ड्रॉप का केस हो तो जब भी h कैलकुलेट करना होगा तो उसके लिए हम h = ½ लगाएंगे। तो h की वैल्यू हमारे पास है ½ स्मॉल h की बात करें तो ये हमारे पास है ½ × g t/2 का होल स्क्वायर, जिसको सॉल्व करने पे हम लिख सकते हैं इसे ½ और ये 1/2 का जो होल स्क्वायर है उसको अलग कर दिया, ये 1/4 हो गया। तो अगर हम स्मॉल h की बात करें तो कितना है, तो जो हमारे पास यहाँ पे ये जो ½ वाला पार्ट आ रहा है, इस ½ को इक्वल आ रहा है। तो इसका मतलब इस ½ को हम h से रिप्लेस कर सकते हैं क्योंकि ½ h के बराबर है। तो ये हमारे पास आ गया स्मॉल h = h/4। तो हमें आंसर देना है एट डिस्टेंस h/4 फ्रॉम टॉप। फ्रॉम टॉप का मतलब जहां से आपने रिलीज किया है वहां से। समटाइम इस क्वेश्चन के अंदर हमारी जो डिस्टेंस होती है वो टॉप से पूछने की बजाय बॉटम से पूछ लिया जाता है कि बॉटम से कितना ऊपर है। तो अगर हम टोटल हाइट को कैपिटल H कह रहे हैं और ऊपर से ये h/4 पे है तो बॉटम से इसे कहा जाएगा एट डिस्टेंस h टोटल है, h/4 ऊपर से है, तो हम लिखेंगे एट डिस्टेंस 3h/4 फ्रॉम ग्राउंड। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा कि बॉडी जो है टॉप से देखा जाए तो h/4 नीचे है, और अगर बॉटम से देखा जाए तो 3h/4 हाइट पे बॉडी पहुंच गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये कहते हैं, ए बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर। अगेन हम कोई एक टावर बनाते हैं ऐसे रैंडम सा। एक टावर है जहां पे टॉप से बॉडी को रिलीज किया गया है। रिलीज का मतलब जहां पे ड्रॉप कहा जाए तो इसका मतलब इसके पास इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 0 है। इट कवर ए डिस्टेंस 7x इन द लास्ट सेकंड ऑफ इस जर्नी, वेयर x इज अ डिस्टेंस कवर्ड इन अ फर्स्ट सेकंड। हाउ मच टाइम डज इट टेक टू रीच द ग्राउंड। तो हमने आपको कहा था जब हमारे पास ड्रॉप का केस होता है तो ड्रॉप के केस के अंदर हम रेशो मेथड लगा सकते हैं। रेशो मेथड का मतलब हो गया कि हमने आपको कहा था हॉरिजॉन्टल लाइंस लगाएंगे तो फर्स्ट रेशो आएगा 1, सेकंड रेशो आएगा फिर 3, फिर रेशो आएगा 5 और लास्ट रेशो आएगा 7। और अगर हम इसे डिस्टेंस में काउंट कर दें
तो ये 1x, 3x, 5x और 7x कहा जा सकता है। तो क्वेश्चन ने कहा है कि लास्ट सेकंड के अंदर ये हमारा जो है लास्ट सेकंड की बात हो गई है, और लास्ट सेकंड के अंदर बॉडी अगर 7x चलती है तो क्वेश्चन कहता है इसको कितना टाइम लगा ग्राउंड तक पहुंचने के लिए। तो हम इसको ऐसा कहेंगे, हमने 1, 2, 3, 4 रेशोज लिखे हैं, और अगर हमने 4 रेशो लिखे हैं तो इसको ग्राउंड तक पहुंचने में 4 सेकंड लगते हैं। जितने आप रेशो लिखते हैं उतना उसे ग्राउंड तक पहुंचने में टाइम लगता है। तो आंसर इज 4 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, बॉडी फॉलिंग फ्रॉम हाइट h टेक्स t1 टाइम टू रीच द ग्राउंड, फाइंड द टाइम टेकन टू कवर द फर्स्ट हाफ ऑफ द हाइट। व्हाट डज क्वेश्चन इज सेइंग हियर? ये कहता है ये हमारे पास एक टावर है जिसकी हाइट h है, यहां से एक बॉडी को रिलीज किया गया, और ये बॉडी को रिलीज किया गया तो ये बॉडी ग्राउंड तक पहुंचने में कुछ t1 टाइम ले लेती है। इस बॉडी को यहाँ पे u इक्वल्स टू 0 से रिलीज किया गया तो ये बॉडी ग्राउंड तक पहुंचने में t1 टाइम ले लेती है। तो आपको h/2 हाइट तक ट्रैवल करने में कितना टाइम लगेगा ये पूछा गया है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम आपसे पूछा गया है कि ये हमें टाइम बताएं कि h/2 ट्रैवल करने में कितना टाइम लगेगा। तो हम टाइम के लिए बात करते हैं, तो मैंने कहा था जब बॉडी के ड्रॉप का केस होगा तो टाइम का फॉर्मूला आप याद रखेंगे, t इक्वल्स टू 2h/g। तो आपको कहा था जब भी टाइम ड्रॉप के केस में पूछा जाएगा तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, t इक्वल्स टू √2h/g। तो फर्स्ट टाइम t1 आपको दिया गया है जो कि आपके पास है टोटल हाइट h ट्रैवल करने में, तो जहां h आ रहा है वहां पे मैंने √2h/g लिख दिया। और इस टाइम को लेट से हम t2 टाइम देते हैं कि h/2 हाइट ट्रैवल करने में से t2 टाइम लगा है, तो t2 की वैल्यू आपके पास आ गई 2 इंटू h/2 डिवाइड बाई g का अंडर रूट, जिसमें से अगर हम 2h/g अलग कर दें और ये वाला 2 अलग कर दें तो कुछ इस तरह से बन रहा है। और इसको हम चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं, 2h/g अलग कर दिया और 1/2 अलग कर दिया, ये भी लिखा जा सकता है। तो जहां पे 2h/g आ रहा है उसको रिप्लेस किया जा सकता है t1 से, तो ये 2h/g जो है इसको रिप्लेस कर दिया हमने t1 से, और जो बच गया उसको डिवाइड में लिखा तो आंसर आ गया t1/√2। ठीक है, अगेन जो भी डेटा आपके साथ किसी भी ऊपर वाले नंबर के साथ या किसी भी डेटा के साथ मैच करता है आप उसे रिप्लेस कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में एक और चीज आपसे पूछी जा सकती है, वो चीज ये है, इसको क्वेश्चन को चेंज करके नया क्वेश्चन बनाना जाए तो ये बना जाता है, ए बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम सम हाइट A body is dropped from some height. Find the ratio of time taken by body to travel first half and last half height। तो क्वेश्चन आपको ये कहता है कि अगर आपने एक बॉडी, एक बिल्डिंग ली, एक हाइट ली, जिसकी पूरी हाइट को अगर हम कुछ भी अज्यूम कर लेते हैं, h अज्यूम कर लेते हैं और इसके 2 टुकड़े कर दिए जाएं, जिसमें हम कहें कि ये वाली जो हाइट है वो h/2 है और नेक्स्ट हाइट जो है वो भी आपके पास h/2 है। तो क्वेश्चन आपको कहता है कि अगर हम फर्स्ट हाइट कवर अप कराएं तो ये एक टाइम हुआ, और नेक्स्ट हाइट कवर अप कराएं तो वो भी एक टाइम हुआ, तो दोनों का रेशो बताएं क्या होगा। तो फर्स्ट हाइट को कवर अप करने में मान लीजिए कोई टाइम जो है वो t1 लगा, तो हम कहते हैं फर्स्ट हाइट को कवर अप करने में जो टाइम है वो t1 लगा, और टोटल हाइट को कवर करने में मान लीजिए हमारे पास कुछ टाइम t लगा। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए यहां से लेके
यहां तक का टाइम बताएं जिसे हमने T1 बोला। और दूसरा क्वेश्चन कहता है नेक्स्ट हाफ का मतलब यहां से स्टार्ट करके यहां तक के टाइम का रेशो बताना है, तो इसको हमने T2 बोला। तो T1 तो हम डायरेक्ट फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे, तो हम कहते हैं टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, तो टाइम का फॉर्मूला होता है √2h/g, जिसमें अगर हम टोटल टाइम पहले T को कैलकुलेट करें तो इसे फॉर्मूला आपके पास बन जाता है √2h/g। दिस इज अ टाइम टू ट्रैवल द टोटल हाइट ऑफ द टावर। अब हम T1 की बात करें तो T1 के अंदर बॉडी ने सिर्फ और सिर्फ h/2 हाइट ट्रैवल करी है, और h/2 हाइट ट्रैवल करी है, तो इसका टाइम हो गया 2h/2 डिवाइड बाई g का अंडर रूट, जिसमें 2 और 2 कैंसिल होके हम कह सकते हैं h/g का अंडर रूट। तो ये हमारा टाइम हो गया फर्स्ट हाफ हाइट ट्रैवल करने में। नेक्स्ट हाफ हाइट को ट्रैवल करने के लिए हमें क्या करना है, हमें फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल टाइम देखना है कि हमारे पास कितना लगा था, जो कि T है, और उसमें से फर्स्ट हाफ में जो टाइम लगा है वो T1 को माइनस करेंगे। अभी क्या बोला है मैंने, देखिए फर्स्ट हमने क्या किया, ये वाला टाइम लिया जिसको हमने T कहा, उसमें से हमने इस T1 टाइम को माइनस कर दिया, जिसकी वजह से ये जो नीचे बचा हुआ T2 वाला टाइम है वो निकल के आ गया। तो फर्स्ट हमने टोटल टाइम T लिया जो कि आपके पास है 2h/g का अंडर रूट, और T1 आपके पास है h/g का अंडर रूट, जिसमें से हम चाहें तो h/g कॉमन ले सकते हैं और आपके पास आंसर बनेगा फर्स्ट वाले से √2 कॉमन आने के बाद बचेगा, और यहां पे आपके पास 1 बचेगा। अब क्वेश्चन ने कहा है फाइंड द रेशियो ऑफ T1 टू T2, तो T1 की वैल्यू है आपके पास h/g का अंडर रूट जो कि यहां लिखी हुई है, और इसकी वैल्यू आपके पास है h/g का अंडर रूट, फिर ब्रैकेट में है √2 माइनस √1। h/g कैंसिल हो जाएगा और आपका आंसर आएगा 1 डिवाइड बाय √2 माइनस 1। तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कैलकुलेट किया, जैसे मान लीजिए आपको मैं कहूँ हाइट 100 मीटर है, तो पहले 50 मीटर का टाइम निकाल लिया, बाद में 0 से 100 मीटर का टाइम निकाला, और उसमें 50 मीटर का टाइम था वो माइनस किया, तो नेक्स्ट वाले 50 मीटर का टाइम कैलकुलेट हो गया। तो ये h हमने लेट समझा था 100 मीटर है। अब h हमें पता नहीं है, तो हमने कहा पहले हमने पूरे h का टाइम निकाला, एक ये हो गया डेटा, एक h/2 का टाइम निकाला, h/2 का टाइम था उसको T1 नाम दिया। फर्स्ट h/2 के बाद जब मुझे नेक्स्ट h/2 के टाइम की जरूरत पड़ी तो पहले मैंने टोटल टाइम निकाला जो कि पूरी हाइट h के लिए था, और उसमें से फर्स्ट h/2 का जो टाइम था उसको माइनस किया, जिसको T1 कहा गया, जिसे हमें नेक्स्ट हाइट का टाइम आया और दोनों को डिवाइड करके रेशो लिख दिया। तो ये दो क्वेश्चन जो हैं इस पे बेस्ड हो सकते हैं, जैसे एक प्रीवियस क्वेश्चन है और एक ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, यहां पे लिखा हुआ है 2 balls आर ड्रॉप्ड फ्रॉम डिफरेंट हाइट्स एट डिफरेंट इंस्टेंट्स। इसका मतलब क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि आप ऐसा सोचें कि आपके पास एक अलग बिल्डिंग है और दूसरी समझें एक अलग बिल्डिंग है, दोनों अलग अलग हाइट की बिल्डिंग्स हैं। फर्स्ट बॉडी को यहां से ड्रॉप करना है, सेकेंड बॉडी को यहां से ड्रॉप करना है। अब समझे क्वेश्चन क्या कहता है, 2 balls are dropped from different height at different instant. Second ball is dropped 2 seconds after the first ball. अगर हम कहें फर्स्ट बॉल को हम t=0 से ड्रॉप करते हैं, तो इसका मतलब सेकंड वाले को 2 सेकंड बाद, मतलब 2 सेकंड पे ड्रॉप करना है। अगर हम वॉच से फर्स्ट बॉडी को ड्रॉप करते हैं तो हमें 2 सेकंड वेट करना है, और उसके बाद हमें सेकंड बॉडी को ड्रॉप करना है, तो इसका मतलब सेकंड बॉडी के लिए स्टार्टिंग टाइम हो गया 2 सेकंड। इफ बोथ द बॉल, आगे क्वेश्चन ये कहता है, इफ बोथ द बॉल रीच द ग्राउंड साइमल्टेनियसली आफ्टर 5 सेकेंड ऑफ द ड्रॉपिंग ऑफ द फर्स्ट बॉल। फर्स्ट बॉल t=0 से गई थी, तो ये कहता है t=5 सेकेंड पे यहां पे पहुंच गई है। फर्स्ट बॉल t=0 से गई थी और फर्स्ट बॉल t=5 पे पहुंच गई है, और इसमें एक वर्ड आ गया है जिसे कहते हैं साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली का मतलब सेकेंड बॉडी भी t=5 सेकेंड पे पहुंच गई है। तो अगर हम फर्स्ट बॉडी के लिए पूछा जाए टाइम कंजम्पशन कितना हो गया, तो 5 सेकेंड और 0 सेकेंड का डिफरेंस लें तो 5 सेकेंड इसने ट्रैवल करने में लिया फर्स्ट बॉडी ने। सेकेंड बॉडी की अगर हम टाइम की बात करें तो सेकेंड बॉडी ने 2 से स्टार्ट किया, 5 पे पहुंच गई,
तो इसका मतलब इसने ट्रैवल किया सिर्फ और सिर्फ 3 सेकेंड। 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3 सेकेंड। अब क्वेश्चन कहता है देन, नेक्स्ट पूछा गया देन द डिफरेंस बिटवीन द इनिशियल हाइट ऑफ द टू बॉल्स विल बी। मतलब ये कहता है इस टावर की हाइट को अगर मैं h1 कह दूं और इस टावर की हाइट को h2 कह दूं, तो क्वेश्चन ने पूछा है कि इन दोनों हाइट के अलग अलग टावर्स की हाइट के बीच में डिफरेंस क्या होगा। तो h1 और h2 का डिफरेंस कैलकुलेट करना है। ड्रॉप के केस में सिंपल है जी, h का फॉर्मूला होता है हाफ जी टी स्क्वायर। फर्स्ट h1 देखते हैं, तो h1 बनेगा आपका हाफ इंटू जी इंटू 5 सेकेंड लगे हैं इसको, तो आप लिखेंगे 5 स्क्वायर। सॉल्व करेंगे और अगर हम g की वैल्यू 10 लेके सॉल्व करेंगे तो आंसर आपके पास आएगा 125 मीटर। और अगर आपने g की वैल्यू 9.8 लिया है तो आपके पास आंसर थोड़ा सा अलग आएगा और वो आंसर आएगा आपका 122.5 मीटर। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट हाइट h2 है और h2 के लिए फिर आप लिखेंगे हाफ जी इंटू 3 स्क्वायर, क्योंकि इसका टाइम जो है वो 3 है। हाफ जी टी स्क्वायर में आपने लिखा हाफ जी 3 स्क्वायर। तो फिर से हमने अगेन जी की वैल्यू 9.8 लेके सॉल्व करें तो ये आपके पास आ जाएगा 44.1 मीटर। नाउ व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग, क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट द डेल्टा एच दैट इज h1 माइनस h2। तो h1 की वैल्यू है 122.5 और सेकेंड वन है 44.1। दोनों को आपस में माइनस किया और आपके पास दोनों के बीच का डिफरेंस निकल के आया 78.4 मीटर। तो ये आपसे पूछा गया था कि दोनों बॉडी अगर अलग अलग इंस्टेंट पर ड्रॉप की जाती हैं तो दोनों बॉडी जब ग्राउंड पे पहुंचेंगी तो वो शुरू में किस इनिशियल हाइट के डिफरेंस से ट्रैवल हुई थी। आई होप आपको जो भी हम क्वेश्चंस कर रहे हैं वो आपको अच्छे लग रहे हैं, समझ आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ड्रॉप्स ऑफ वाटर फॉल फ्रॉम द रूफ ऑफ ए बिल्डिंग 18 मीटर हाई एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। क्वेश्चन ये कहता है कि आपके पास ना लेट से एक टैप लगी हुई है, एक टैप लगी हुई है जो कि ग्राउंड से कुछ हाइट पे है और वो हाइट आपको दी गई है यहां से लेके यहां तक। जो हाइट टोटल आपके पास है, this height is equals to 18 meter. Total height of the tap from the ground is 18 meter. When the first drop reaches the ground, first drop reaches the ground का मतलब first bottom level पे आ गई है। At the same instant fourth drop is about to begin. तो fourth drop अभी टैप के पास है, फर्स्ट ड्रॉप ग्राउंड पे पहुंच गई है, तो इसका मतलब बीच में सेकंड एंड थर्ड ड्रॉप भी होगी। तो आपने फोर्थ के नीचे कुछ थर्ड ड्रॉप बनानी है और थर्ड के नीचे कुछ सेकंड ड्रॉप बनानी है। तो ये हमने ड्रॉप का सीक्वेंस बनाया। व्हाट आर द डिस्टेंसेस ऑफ सेकंड एंड थर्ड ड्रॉप फ्रॉम द रूफ। आपको ये बताना है कि थर्ड ड्रॉप यहां से कितना नीचे है और एज वेल एज आपको ये बताना है सेकंड ड्रॉप यहां से कितना नीचे है। ये क्वेश्चन है हमारा। तो देखिए इस तरह से वाटर ड्रॉप के जितने भी क्वेश्चंस होंगे इनको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका ये होता है, आप सबसे पहले ड्रॉप्स जितनी बनाई हैं वो बनाएं और उनको इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन से एक बार कट कर दें। हॉरिजॉन्टल लाइन से कट करने के बाद इन सबके बीच में आप गैलीलियो रेशियोस लगाएं। तो गैलीलियो रेशियो 1 से स्टार्ट होता है, तो ये हुआ 1, ये फिर हुआ 3, ये फिर हुआ 5। तो गैलीलियो रेशियो को हमने 1, 3, 5 लिखा। क्वेश्चन में डिस्टेंस की कहानी है तो आप इसे ऐसा लिख सकते हैं 1s, 3s एंड 5s। और टोटल अगर हम बना दें इसे, टोटल आपके पास हो गया 1s, 3s, 5s is equals to 9s. The total distance is 9s and which is given to you in the question is 18 मीटर। तो हम यहां से हम कह सकते हैं कि s की वैल्यू हमारे पास आएगी 2 मीटर। 18/9 is 2 मीटर। अब आपसे पूछा गया है डिस्टेंस ऑफ द सेकेंड एंड थर्ड ड्रॉप फ्रॉम द रूफ क्या होगा। तो सेकेंड वाली ये वाली ड्रॉप है और ये रूफ से कितना नीचे है, तो आपने 1s और 3s को ऐड करके बताना है 4s नीचे है और s की वैल्यू आपके पास 2 है, तो यू विल गिव द आंसर एज 8 मीटर। ये सेकेंड ड्रॉप की बात हुई है।
थर्ड ड्रॉप की बात करें तो वो टॉप से 1s नीचे है, तो 1 इंटू एस का मतलब 2, मतलब 2 मीटर नीचे है। तो आपका आंसर बन गया है 8 मीटर, 2 मीटर। तो आपसे पूछा गया था सेकंड ड्रॉप नीचे कितना है, तो सेकंड ड्रॉप के लिए आपको 1s और 3s दोनों ऐड करने पड़ेंगे, तब जाके आप ये टोटल डिस्टेंस तक पहुंचेंगे। और 3 के लिए हमें ऐड करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट 1s हमारा आंसर होगा और हम लोग बता सकते हैं कि हमारी ड्रॉप जो है वो किस हाइट पे लोकेटेड है। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, which is again similar to the previous one. Water drops fall at a regular interval from a tap 5 meter above the ground. Again फिर से आपने एक टैप बनाई जो कि कहा गया है ग्राउंड से 5 मीटर ऊपर है। The third drop is leaving the tap. Third drop is here at the level of the tap. And the first drop touches the ground. First is here. तो इसका मतलब इन बिटवीन सेकंड ड्रॉप भी आएगी आपके पास। क्वेश्चन ने क्या बोला, थर्ड ड्रॉप इज लिविंग द टैप एंड फर्स्ट ड्रॉप रीचेज द ग्राउंड, टचेज द ग्राउंड। हाउ फार अबव द ग्राउंड इज द सेकंड ड्रॉप एट दैट इंस्टेंट। तो सेकंड ड्रॉप की ये जो हाइट है ये हमें बतानी कि कितनी होगी। तो अगेन हम रेशो लिखते हैं। देखिए रेशो कैसे लिखना है आपको भी बताया। सबसे पहले ड्रॉप्स को ऐसे कट करना है, हॉरिजॉन्टली कट करना है। कट करने के बाद इनके बीच में गैप आएंगे और गैप को लिखना है आपने 1, लेट से s लिख दिया या x लिख दिया। दूसरे रेशो को लिखा 3, क्योंकि रेशो 1:3 होता है। 1 and 3 टोटल करें अगर हम तो ये आपके पास हो गया 4x एंड 4x की वैल्यू दी गई है 5 मीटर। तो x की वैल्यू आ गई 5/4। 5/4 का मतलब 1.25 मीटर आ गई। अब क्वेश्चन ने पूछा है सेकेंड ड्रॉप ग्राउंड से कितना ऊंची है। तो सेकेंड ड्रॉप ग्राउंड से ऊंची है h और h की वैल्यू लिखी हुई है सामने 3x। तो अब लिखेंगे 3 इंटू 1.25, सो आंसर विल कम 3.75 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। तो ये हमारे मोशन अंडर ग्रेविटी के कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको हम 1 बाय 1 प्रैक्टिस कर रहे हैं ताकि आपको जो है इनके बीच में समझाने में कोई प्रॉब्लम ना आए। फिर से क्वेश्चन देखते हैं। A stone is dropped from a certain height which can reach the ground in 5 seconds. ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि आप यहां से ना t = 0 पे एक स्टोन को ड्रॉप करा दें और ये स्टोन जो है ग्राउंड पे कुछ t = 5 सेकेंड में पहुंच जाए। एक स्टोन को ड्रॉप कराएं जो कि ग्राउंड पे 5 सेकेंड में पहुंच जाए। अगेन इट इज स्टॉप्ड आफ्टर 3 सेकेंड। अब ये क्वेश्चन कहता है सेम स्टोन को वापस गिराएं और 3 सेकेंड गिराने के बाद इसको होल्ड करें, मतलब t = 3 सेकेंड पे इसको स्टॉप करें। हमने u = 0 से स्टॉप गिराया, 3 सेकेंड बाद इसे स्टॉप किया एंड अगेन रिलीज्ड। अगेन रिलीज का मतलब फिर से u की वैल्यू 0 बना देनी है और अब ये फिर से ऊपर से नीचे गिरेगी ऐसे ग्राउंड तक और आपको अब बताना है किसने टोटल कितना टाइम लिया ग्राउंड तक पहुंचने में। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि टोटल हाइट ऑफ द इनिशियल पॉइंट फ्रॉम द ग्राउंड क्या था। तो हाइट ऑफ द इनिशियल पॉइंट ग्राउंड के लिए हमने फॉर्मूला लगाया ½ g² और t की वैल्यू रखी हमने 5। तो g की वैल्यू लेट से 10 लिया और ये 5 रखा तो आपके पास आया 125 मीटर अबव द ग्राउंड हमारे पास स्टोन को ड्रॉप किया गया। फिर हमने कहा गया स्टोन को दोबारा से ड्रॉप किया और 3 सेकेंड बाद इसे पकड़ लिया गया। तो इसने कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करी जो कि है ½ g × 3²। g की वैल्यू 10 रख के सॉल्व करेंगे तो हम लिखेंगे 45 मीटर ट्रैवल हो गया। टोटल हाइट हमारे पास है 125 मीटर। 45 मीटर ट्रैवल हो गया तो कहते हैं बाकी कितना h बच गया। इस h को हम लेट से अब इसको h2 नाम दें तो हम कहते हैं 125 में से 45 कवर हो गया तो हमारे पास 80 मीटर डिस्टेंस बच गया है। अब इस 80 मीटर को फिर से देखा जाए तो इसने कहा कि u = 0 से ही स्टार्ट करना है तो कितना टाइम लगा होगा। तो हम कहते हैं t = कैलकुलेटेड बाय √2h/g। h की वैल्यू को 80 लेते हैं, g की वैल्यू को 10 लेते हैं और कैलकुलेट करके देखेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 4 सेकेंड।
अब कहते हैं टोटल कितना टाइम कंज्यूम हुआ, तो हम कहते हैं 3 सेकेंड बॉडी पहले ट्रैवल हुई, फिर हमने उसे पकड़ लिया, 4 सेकेंड बाद में और ट्रैवल हुई, और टोटल मिला के इसने 7 सेकेंड का टाइम कंज्यूम किया ग्राउंड तक पहुंचने का। तो इसका मतलब अगर किसी बॉडी को रास्ते में रोक लिया जाएगा तो उसको ग्राउंड तक पहुंचने में पहले से ज्यादा टाइम लगेगा। तो यहां तक हमने काफी सारे मोशन अंडर ग्रेविटी पे बेस्ड फ्री फॉल के क्वेश्चंस किए हैं, जिसके अंदर हमने किसी बॉडी को किसी एक हाइट से ड्रॉप किया और इसको ग्राउंड तक पहुंचाया। वंस अगेन नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ए पार्टिकल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए सर्टेन हाइट, लेट से यहां से आपने एक बॉडी को ड्रॉप कराया। द टाइम टेकन बाय इट टू फॉल थ्रू सक्सेसिव डिस्टेंसेस ऑफ 1 किलोमीटर ईच विल बी। ये कहते हैं यहां से 1 किलोमीटर ये नीचे आ जाए, फिर 1 किलोमीटर और नीचे आ जाए मतलब 2 किलोमीटर पे आ जाए, 1 किलोमीटर और नीचे आ जाए मतलब 3 किलोमीटर पे आ जाए, 1 किलोमीटर और नीचे आ जाए मतलब 4 किलोमीटर आ जाए, सो ऑन ट्रैवल करते रहे। तो इसको 0 से लेके 1 किलोमीटर का जो टाइम लगा वो, 1 से 2 का टाइम लगा वो, 2 से 3 का टाइम लगा वो, और 3 से 4 का टाइम लगा वो, उसका रेशो बताना है। तो हम कहते हैं हमें टाइम को कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है √2h/g। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम यहाँ ऐसा लिख देते हैं, हमें रेशो चाहिए तो ज़्यादा इजी करने के लिए हम लिखते हैं t इज प्रोपोर्शनल टू √h होता है। क्योंकि रेशो चाहिए तो सारा क्वेश्चन पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन में जा सकते हैं, क्योंकि 2 हमारा कांस्टेंट है और g हमारा कांस्टेंट है। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। हम कहते हैं पहले ना यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम पता करते हैं। यहाँ तक के टाइम को हमने t1 नाम दिया, जो कि प्रोपोर्शनल हो गया √1 के, क्योंकि h की वैल्यू यहाँ पे 1 है। तो जहाँ h आ रहा था वहाँ 1 रख दिया। फिर उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक के टाइम की बात करते हैं, और यहाँ का टाइम की बात करें तो लेट्स से ये t2 है, तो ये डिस्टेंस 2 हो गई, तो t2 इज प्रोपोर्शनल टू √2 बना दिया। फिर हमने यहाँ से लेके लेट्स से 3 तक की बात करते हैं, और 3 तक की बात करें तो t3 हो गया प्रोपोर्शनल टू, इसको √3 बना देते हैं। फिर हमने यहां से लेके यहां तक लास्ट तक बात करी, जिसमें हमने 4 किलोमीटर ट्रैवल किया और इस टाइम को t4 नाम दिया, दैट इज प्रोपोर्शनल टू √4 आ गया। तो हमने हर डिस्टेंस को हमेशा जो भी कैलकुलेट करना है वो टॉप से कैलकुलेट करना है, क्योंकि हमारा √2h/g का फॉर्मूला जो होता है वो हमेशा टॉप से आंसर देता है। लेकिन क्वेश्चन ने पूछा है कि यहां से लेके यहां तक का टाइम ही बताना है, उस टाइम को लिखते हैं ΔT1। फिर कहते हैं यहां से लेके यहां तक का टाइम ही बताना है, जिसे कहते हैं ΔT2। देखिए ΔT1 जो आपके पास है, ΔT1 को कैलकुलेट करने के लिए ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ΔT1 0 टाइम से स्टार्ट हुआ है और T1 तक गया। तो ΔT1 जो हमारे पास होगा वो T1 के बराबर ही होगा। ΔT2 की बात करें तो ΔT2 हमारे पास होगा T2 माइनस ऑफ T1। T2 माइनस T1 का मतलब पहले 2 किलोमीटर की डिस्टेंस निकालेंगे, जो कि हमने ये वाली कैलकुलेट करी है, उसमें से ये वाली डिस्टेंस माइनस करेंगे, जिससे बीच का गैप निकल आएगा। फिर हमें ये वाला टाइम चाहिए और इस टाइम को हमने ΔT3 नाम दिया। इसके लिए हमें T3 में से T2 माइनस करना होगा। इस टाइम को हमने ΔT4 नाम दिया, इसमें हमें T4 में से T3 को माइनस करना पड़ेगा। तो इसका मतलब जब हम रेशो लिखेंगे ΔT1, ΔT2, ΔT3 और ΔT4 का, तो हमें सबसे पहले T1 वाले को उठाना है। तो D1 की प्रोपोर्शनलिटी थी √1 की, फिर रेशो ΔT2 में T2 और T1 का माइनस आ रहा है, T2 है √2 और T1 है √1, माइनस करेंगे तो यू विल राइट एज √2 माइनस ऑफ √1। फिर आते हैं ΔT3 जो कि T3 और T2 का डिफरेंस है, T3 में √3 लगता है, T2 में √2 लगता है, तो √3 माइनस ऑफ √2। T4 में √4 लगता है माइनस T1 में √3 लगता है, तो ये आपका आंसर आ गया
फॉर द रेशियो ऑफ ट्रैवलिंग सक्सेसिव इक्वल डिस्टेंसेस भी कह सकते हैं, 1 किलोमीटर कह सकते हैं, 1 मीटर कह सकते हैं, एंड सो ऑन, किसी भी डिस्टेंस के लिए पॉसिबल है। तो अभी इस वीडियो के अंदर हमने काफी सारे क्वेश्चंस मोशन अंडर ग्रेविटी पे किए हैं। इसके बाद हम एक नेक्स्ट केस की बात करेंगे जिसके अंदर बॉडी को ड्रॉप नहीं कुछ और किया जाएगा। अभी इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।